कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छेड़ दे मन का फेर। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर आए हैं संत कबीर नगर की उस पवित्र धरा पर जहां महान संत कबीरदास जी ने अपने जीवन की साधना के अनमोल पल बिताए। यहाँ वह दिव्य साधना गुफा स्थित है और उनकी परिनिर्वाण स्थली भी यहीं पर है। इस समय हम आमी नदी के तट पर हैं और आमी नदी के तट पे ही प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर शिवरात्रि के समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। और ये परिसर के अंदर ही है, कबीर परिनिर्वाण स्थली के पास में ही है। और अब हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक मोक्ष दायनी घाट जो आमी नदी के तट पर स्थित है। आपके सामने कबीरदास जी की जो साधना गुफा है उसमें ले चल रहे हैं। नीचे आपको दिखाते हैं वह पवित्र स्थान जहाँ पर कबीरदास जी साधना और तप किया करते थे। कहते हैं कबीर साहब इसी गुफा में बैठकर वह दिव्य बाणी लिखते थे जो आज पूरी दुनिया में कबीर के दोहे के रूप में मशहूर है। यह गुफा सिर्फ पत्थरों की बनावट नहीं, यह कबीर के ज्ञान, उनकी तपस्या और उनके आत्मबोध की साक्षी भी है। ये इधर से निकास द्वार भी है और ये परिसर काफ़ी हरा भरा और प्रकृति के गोद में ऐसी अनुभूति होती है जैसे कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो यहाँ के वायुमंडल में अभी भी गूंजते हैं। कबीर साहब ने अपना पूरा जीवन जात पात, भेदभाव, अंधविश्वास और झूठे आडंबरों के खिलाफ संघर्ष में लगा दिया। वे कहते थे एक ही माटी के सब बर्तन हैं, किसी को क्या ऊंचा क्या नीचा। उनका संदेश बहुत साफ था, मन स्वच्छ हो, कर्म पवित्र हो और जीवन में प्रेम हो। आज भी उनके दोहे हमें राह दिखाते हैं। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते थे जैसा भोजन कीजिए तैसा ही मन होए। ये माता सती का स्थान है। कबीरदास जी के जो गुफा है, ध्यान गुफा के ही बगल में है। ये है उनका ध्यान गुफा, जहाँ पे दूर दराज से साधु संत आते हैं जो कबीरदास जी के जीवन से प्रेरित हैं। यहाँ पे बैठ कर के कबीरदास जी के बारे में गहन चिंतन और मनन करते हैं। यहाँ एक अलग ही शांति का वातावरण रहता है। ये है उनका गुफा, प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। संत कबीर जी की समाधि का निर्माण मगहर के राजा वीर सिंह बघेल एवं मजार का निर्माण मुस्लिम सरदार बिजली खां ने कराया था। इस स्मारक का संबंध संत कबीरदास जी से होने के कारण यह स्थल हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्कालीन समय में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त रूढ़ियों, आडंबरों एवं कुप्रथाओं पर जमकर बोला था। अपने दोहे के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कुठाराघात किया था, धर्म सुधार का प्रयास किया। इनके जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहे इनको जो है लहरतारा एक जगह है वाराणसी के पास, वहाँ मिले थे नीरू और नीमा को। इन्होंने ले जाकर इनका पालन पोषण किया और बाद में इनका नाम कबीर रखा। ये बनारस के
घाट पर संत रामानंद से मिले, जहाँ से इनको आध्यात्मिक जो है जगत में इन्होंने कदम रखा। इन्होंने कर्म आधारित मोक्ष की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए संत कबीर दास जी अपने जीवन के अंतिम समय में वाराणसी छोड़कर मगहर आ गए और यहीं पर सन 1518 ईस्वी में इनका परिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों इनके अनुयायियों में विवाद होने लगा। ऐसी मान्यता है कि उनका पार्थिव शरीर फूलों में जो है तब्दील हो गया था, परिवर्तित हो गया था, जिसे दो भागों में बांटकर दोनों अनुयायियों ने अपने अपने धर्मानुसार समाधि एवं मजार का निर्माण करवाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं उनका समाधि स्थल है, जिसको हिंदू धर्म के लोगों ने, जो इनको मानते थे, इसका निर्माण करवाया। और इसी के बगल में इनका मज़ार भी है, जिसको बिजली खां ने बनवाया था। और इनका जो है और समाधि स्थल दोनों एकदम जस्ट आसपास में ही हैं। ये समाधि स्थल के अंदर का दृश्य अभी हम आपको दिखाते हैं। इनका जो दोहा था दीवालों पे लिखा गया है कबीर दास जी का। कबीर दास जी का व्यक्तित्व तो बहुत ही निर्भीक था और उन्होंने किसी के दबाव में सत्य कहना बंद नहीं किया। संत कबीर पंडित मुल्ला किसी भी गलत प्रवृत्ति पर खुलकर प्रहार करते थे। सांच कहो तो मारन धावे, सांच सहे तो साहिब पावे। ये कबीर दास जी का एक जो है छोटा सा वाक्य है। इसका मतलब ये है, यानी जो सत्य बोलता है लोग उसे मारने दौड़ते हैं, परंतु सत्य को सहने वाला ही ईश्वर को पाता है। कबीर जी का जो समाधि स्थल है उसको बहुत ही अच्छे से आप लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर दास जी के जो विचार थे वो आज भी जीवित हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। ये देखिए, उसी के बगल में उनका मज़ार भी है कबीर दास जी का, जो मुस्लिम अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। ये एकदम उनके समाधि स्थल के ही बगल में है। और ये स्थान जो है आमी नदी के तट पर ही है। आमी नदी अब काफ़ी जो है सूख चुकी है। आमी नदी के ही किनारे इसी परिसर में एक प्राचीन शिव मंदिर है। जब आप लोग जाएं तो इस शिव मंदिर का भी दर्शन अवश्य करें। यहाँ पे पक्के घाट भी बनाए गए हैं आमी नदी के तट पर, जहाँ लोग स्नान बहुत कम ही करते हैं। हम 1-1.5 घंटा रुके थे तो किसी को स्नान करते हुए नहीं देखा। बहुत ज़्यादा चौड़ी नदी नहीं है, बहुत संकरी नदी। आमी नदी पे पक्का घाट भी बनाया गया है, जहाँ लोग आते हैं, शाम के समय बैठते हैं और शांति की अनुभूति करते हैं। सरकार अब इसको अपने तरीके से इस स्थान को डेवलप कर रही है। आने वाले समय में ये स्थान काफ़ी जो है सुंदर तरीके से विकसित किया जाएगा। ये कबीर दास की जो पुस्तकें हैं उसको उन्होंने स्वयं नहीं लिखा। उनकी जो वाणियाँ हैं उनके शिष्यों के द्वारा बीजक, कबीर ग्रंथावली और शब्द के रूप में संकलित की गई। ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण सुश्री मायावती जी के कर कमलों द्वारा किया गया था। कबीर दास जी का जो है प्रतिमा एक लगाई गई है। कबीर दास जी का जीवन और उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सादा जीवन, गहरा चिंतन और मानवता यही जीवन का सार है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में थोड़ा भी अपनाएं तो समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बढ़ सकती है।
ये जो शिलालेख है ये भी काफ़ी पुराना है और आप लोग देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। मंदिर भी है और नदी का तट भी है। बहुत ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर आकर के आप अपना जो है समय व्यतीत कर सकते हैं। शिव जी की प्रतिमा है। बहुत ही अभय मुद्रा में शिव जी बैठे हैं और लोगों को आशीर्वाद स्वरूप अपना जो है हाथ उठा करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आमी नदी के ही तट पर उनकी प्रतिमा बनाई गई है और ये अंदर जो है अंदर का दृश्य है समाधि स्थल के कबीरदास जी के और ये उनका जो है मज़ार है कबीरदास जी का। दोनों संयुक्त रूप से आसपास ही हैं। एक कबीरदास जी का जो है एक चित्र लगाया गया है। कबीरदास जी के आध्यात्मिक जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव संत रामानंद का माना जाता है। कहते हैं कि जब रामानंद जी सुबह गंगा घाट की सीढ़ियों पर उतर रहे थे तो कबीर ने उनके पैरों को छू लिया। रामानंद जी के मुख से तत्काल शब्द निकले, राम राम कहो। यही शब्द कबीर के लिए दीक्षा बन गए। उन्होंने राम को ही साधना, भक्ति और सत्य का आधार माना, लेकिन वो राम के निराकार स्वरूप को मानते थे। कबीरदास जी, आप लोग कबीर से जुड़ी उनकी परिनिर्वाण स्थली को देखने के लिए अगर जाना चाहें तो यह स्थान संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। जय श्री